नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी। बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बाबा जी, अभिषेक प्रकाश नाम का एक आईएएस अधिकारी, सीनियर अधिकारी है। 31 अक्टूबर 2019 से 7 जून 2022 तक लखनऊ का जिलाधिकारी। 23 अक्टूबर 2020 से 25 जुलाई 2021 एलडीए के वीसी। अलीगढ़, लखीमपुर खीरी, हमीरपुर में डीएम। अलीगढ़ में जमीन खरीद में धांधली, जहां भी रहे वहां धांधली। लखीमपुर में रहे सरकारी टेंडरों में हेरफेर, खनन माफियाओं के साथ काम। और अब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट इन्वेस्ट यूपी, यानी उत्तर प्रदेश में बाहर के प्रोजेक्ट और इंडस्ट्रियलाइजेशन इन्वेस्टमेंट, इसके सीईओ रहे 2.5 साल। और अब जो मामले सामने आ रहे हैं, निलंबित किए जा चुके हैं। और कल देर रात में जो डिफेंस कॉरिडोर सरोजनी नगर लखनऊ के पास भटगांव में जो इन्होंने जमीनों का हेरफेर किया, उस मामले में रेवेन्यू बोर्ड ने इनको दोषी करार दिया था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वो रिपोर्ट भी स्वीकार कर ली। इनके अलावा 16 और अधिकारी और कर्मचारी उसकी जद में हैं, उनके नाम भी आज शाम तक सामने आ जाएंगे। सवाल ये उठता है कि साहब, 700 बीघा अपने परिवार के नाम पर लखीमपुर खीरी और बरेली में, अभिषेक के नाम पर, उनके परिजन, उनके माता पिता, भाई के नाम पर तमाम फर्जी कंपनियां, बरेली में 400 बीघा जमीन, दोनों जगह पर स्टैंप चोरी। इसके अलावा इन्वेस्ट यूपी में इतना बड़ा सोलर में प्रोजेक्ट में 5% का कमीशन मांग लिया। शिकायत सीएम के पास गई, सीएम ने गुप्त रूप से जांच कराई और उसके बाद ये सब कार्रवाई सामने आ रही है। बाबा का बुलडोजर तो चलेगा सर, लेकिन 2017 से अब तक 8 साल पूरे कर लिए योगी जी ने, जीरो टॉलरेंस करप्शन के अगेंस्ट। लेकिन ठीक नाक के नीचे इतना बड़ा खेल, ये कैसे संभव हुआ? क्या ये योगी सरकार पर और योगी जी के जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, इस पर एक काला धब्बा आप मानेंगे इसको? फिर आगे बात करेंगे। बिल्कुल मानेंगे। एक बात बताइए ना, छोटा मोटा करप्शन हो, जे.एंड.के पुलिस के एक बहुत अपराइट ऑफिसर रहे हैं, वो अपनी ईमानदारी के लिए विख्यात थे और सारी जिंदगी उन्होंने बेहद ईमानदारी से नौकरी की। पर बहुत ईमानदार आदमी भी अपने रिटायरमेंट प्लान करता है, तो उनके बारे में उनका एक बहुत क्लोज कॉन्फिडेंट जो उनके साथ सारी जिंदगी काम किया, उसने मुझे ये किस्सा बताया था कि उस व्यक्ति ने 30 साल तक बेहद ईमानदारी से नौकरी की और अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए थोड़ा सा अपना रिटायरमेंट प्लान करने के लिए करीब 2 महीना तक, सिर्फ वो भी बहुत डिस्क्रीट तरीके से थोड़ा सा पैसा बना लिया। और कहते हैं किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी, और आज भी वो सबसे अपराइट ऑफिसर के रूप में ही जाने जाते हैं। सर, इसके बावजूद कुछ लोगों को पता लग गया था कि साहब ने इस केस में थोड़ा सा पैसा ले लिया। अच्छा, पैसा उन्होंने ऐसे केस में लिया था जिसमें कि होता है कि ना, एक तो पैसा चूसा जाता है, एक अपने आप आदमी ओब्लाइज होके दे जाता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं, और कोई राष्ट्र का कोई महत्वपूर्ण का वो कोई बहुत। सर, बात यह है कि इतनी ईमानदारी से नौकरी करने वाला आदमी भी सिर्फ 2 महीने के लिए बेईमान हुआ तो भी लोगों को ने सूंघ लिया। सर, एक आदमी जो इतना भयानक भ्रष्टाचार कर रहा है, लखनऊ में बैठ के चेक कर रहा है, योगी जी की नाक के नीचे कर रहा है, योगी जी के जो सबसे महत्वपूर्ण, जो उनका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, आज अगर योगी जी से पूछ लिया जाए कि आपका सबसे बड़ा काम क्या है, तो वो ये बताएंगे कि उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से अग्रणी राज्य बनाने के लिए इकोनॉमिक रिवाइवल जो है और इंडस्ट्रियल रिवाइवल, आज पूरा पंजाब का जो इंडस्ट्री है उसको योगी जी यूपी में बैठ के ऐसे ललचा रहे, आ जाओ हमारे पास आ जाओ। लुधियाने का पूरा
टेक्सटाइल इंडस्ट्री यूपी जाने के लिए तैयार बैठी है। ऐसे में उनके सबसे बड़े इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट का सीईओ इतना करप्ट था। इसका मतलब हमारे सिस्टम में कोई बहुत बड़ा लक्यूना है सर, कोई बड़ा लूप होल है कि इसका मतलब कोई चेक्स एंड बैलेंसेस है ही नहीं। अगर उस व्यक्ति ने कंप्लेंट न की होती तो क्या होता? सर ये बहुत, और मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि कोई व्यक्ति इस कदर भ्रष्टाचार करके बच जाए और किसी को पता ना हो। पता सबको रहा होगा, वो तो जब कंप्लेंट हो। और सुनिए, इस केस में एक और बात सुनने में आ रही है, वो कंपनी गुजरात की है ऐसा बताया जाता है, आई एम नॉट श्योर। ऐसा जो चंडू खाने में जो खबरें चल रही हैं, मैं उनकी बात बता रहा हूं। चंडू खाने में चर्चा यह है कि चूंकि वो गुजरात की कंपनी थी इसलिए हिम्मत कर पाई और उसने मोदी जी का जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं, जो मोदी जी सोलर में करना चाहते हैं, पूरे विश्व में सोलर के क्षेत्र में भारत को, उनका तो कहना है कि हम सूर्य पुत्र हैं, हमारे यहाँ साल में 365 दिन सूर्य चमकता है। चूंकि मोदी जी खुद सोलर एनर्जी पे बहुत फोकस करते हैं, इसलिए इस कंपनी के कुछ लिंक्स थे गुजरात में, और ये कंप्लेंट वाया दिल्ली आई थी, ऐसा भी बताया जा रहा है। सर एक बात बताऊं, इन चोरों, इन डकैतों, और सर एक आम जेब कतरा एक अलग चीज होती है सर। एक सिपाही, एक इंस्पेक्टर, एक दरोगा जब रिश्वत लेता है तो वो किसी एक व्यक्ति को प्रभावित करने वाली रिश्वत है, या किसी एक छोटे थे। सर जब आप ऐसे केस को डिरेल करते हैं ना, ऐसे प्रोजेक्ट को डिरेल करते हैं, भाई आज उत्तर प्रदेश को इसीलिए तो अग्रणी माना जा रहा है कि वहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो टर्म है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि वहां कितने तेजी से प्रोजेक्ट सैंक्शन होगा, और परेशान नहीं किया जाएगा इंडस्ट्री को, तो वो तो ढक के 3 पात हो गए। आप यू आर बैक टू स्क्वायर वन। तो फिर अगला पंजाब छोड़ के आपके यहाँ क्यों आएगा? अगला पंजाब छोड़ के आपके यहाँ क्यों आएगा? एकदम। अच्छा बाबा जी, आपने ये जो कहा ना कि आपने इसको ट्रैक डाउन किया है, इतने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को, जो कि पीएमओ से सीधे इसकी मॉनिटरिंग होती है, और सीएम साहब का तो खैर महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है ही है। लेकिन मजे की बात यह है सर कि अभिषेक प्रकाश का ये जो मामला आया है, यहां पर परफॉर्म करते हुए ये करप्शन किया गया है। ये जरा फर्क है सर। धड़ाधड़ प्रोजेक्ट हुए हैं, डिफेंस कॉरिडोर का जमीनें एक्वायर हुई हैं, वहां पे प्रोजेक्ट लगे हैं, यानी कि ये करप्शन करने का एक अभिनव मॉडल है। और इसीलिए अभिषेक प्रकाश का ये जो पूरा खेल था वो इतने दिनों तक चलता रहा। ये आदमी जहां रहा है बड़ा लोकप्रिय डीएम रहा है, जिस भी विभाग में रहा है काम करने वाला अधिकारी रहा है, यानी काम परफॉर्मेंस भी देता रहा है, और उसके साथ साथ इतना बड़ा खेल। तो ये करप्शन का एक अनूठा मामला है, और बड़ा स्मार्ट और बड़ा श्रूड, बड़ा कनिंग एक मॉडल है, जिसमें अच्छा परफॉर्म भी करो, अच्छे अच्छे पद भी पाते रहो, और अपना काम भी करते रहो। अभिषेक प्रकाश केवल लखनऊ में डीएम रहते हुए, आप सोचिए, यूपी का सबसे दुलारा आईएएस वो लखनऊ का डीएम होता है सर। अंसल में एक घर, आशियाना में कोठी, एक और सोसाइटी में विला, ये तो अभी निकल के आ रहा है अकेले लखनऊ में 700 बीघा, 400 बीघा, ये सारी चीजें। ये एक ब्यूरोक्रेसी ने जो नया मॉडल अपनाया, क्योंकि अभिषेक प्रकाश यंग ऑफिसर है, सीनियर है लेकिन यंग ऑफिसर है। ये एक जो नया मोडस ऑपरेंडी कि अच्छा काम करो, गुड लिस्ट में रहो, महत्वपूर्ण पोस्टिंग पाते रहो, परफॉर्म करके दिखाओ, साथ में मलाई खाओ, ये तो गजब मॉडल है सर। इसमें तो फिर अपार संभावनाएं हैं न पकड़े जाने की। अभिषेक प्रकाश खुद उदाहरण है सर। दाल में नमक बराबर खाते तो शायद बच जाते। दाल में नमक बराबर खाते ना। असल में अभिषेक प्रकाश ने औकात से ज्यादा मुंह में भर लिया, घोट नहीं पाए, गले में अटक गया। और
देखिए, एक सिंपल सी बात है, हमारे देश में और हमारे समाज में सच ये है कि सर करप्शन कभी मुद्दा नहीं रहा। हमारे देश ने कभी करप्शन पे वोट नहीं दिया। आई मीन अगर पॉलिटिशियन करप्ट है तो वो कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, जनता ये मान के बैठी है, क्योंकि जनता खुद करप्ट है। जनता खुद करप्शन को पसंद करती है, जनता खुद करप्शन को एक्सेप्ट करती है। और यदि आप करप्शन को बंद कर दें, यदि आप लॉलेसनेस को बंद कर दें, यदि आप एनार्की को बंद कर दें, तो जनता परेशान हो जाएगी। और आप जगह जगह उत्तर प्रदेश में पिचर पिचर थूकने वालों पे आप सख्ती कर दीजिए, जनता नाराज हो जाएगी। अरे साला, थूकने से मना करता है जी, अब हम लोग हेलमेट पहनेंगे। अरे रेड लाइट जंप कर दिया तो क्या हो गया? अरे हमने कूड़ा सड़क पे फेंक दिया तो क्या हो गया? ऐसा क्या आसमान टूट गया? बाबा जी, आपने यूपी का एग्जांपल दिया, इसी के साथ हरियाणा का अभी अभी चुनाव बीता है। आप सोचिए जरा, हुड्डा की तरफ से पर्ची और खर्ची, ये बाकायदे मुद्दा था, एक तरह से चुनावी प्रचार था कि सरकार अगर आ जाएगी हुड्डा की तो पर्ची और खर्ची फिर से शुरू हो जाएगा। आपने बिल्कुल कहा, एक इसीलिए समाज के उसको रूप में हम बेईमान हैं। समाज का एक बहुत बड़ा अंग हुड्डा को सिर्फ इसलिए वापस लाना चाहता था कि हम लोग नौकरियां खरीद पाएंगे, मनपसंद ट्रांसफर पोस्टिंग खरीद पाएंगे। खट्टर साहब ने पोर्टल बना के ट्रांसफर और पोस्टिंग उद्योग को पूरी तरह खत्म कर दिया। और आपको पता है कि ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग जो है, एक छोटे से राज्य में भी 20-25 हजार करोड़ की व्यवस्था होती, 20-25 हजार करोड़। कांग्रेसियों को, जो सत्ता से बाहर रहते हुए कांग्रेसियों को सबसे ज्यादा तकलीफ पता है क्या होती है? हमारे एक चचेरे भाई थे, वो कभी भी किसी बकरे को जंगल में चरते देखते थे नहर किनारे, तो उनके मुंह से लार टपकने लगती थी, किसी का भी बकरा हो। तो ये उनका एक नेचर था, वो हर बकरे को अपने भोजन के रूप में देखते थे। कांग्रेसी हर प्रोजेक्ट को, आप कांग्रेसी को के सामने कोई भी प्रोजेक्ट डिस्कस कीजिए तो वो उसमें 35% खोजने लगता है। अरे यार, इतना का प्रोजेक्ट है, तुरंत उसके अंदर एक कैलकुलेटर फिट है जो तुरंत 35% निकाल के उसके सामने कि यार इसमें तो इतना पैसा बनाया जा सकता है। तो आज गडकरी जो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो इसीलिए कांग्रेसियों के सांप लौटते हैं कि हमारी सरकार रही होती और अगर हम 1 लाख करोड़ का कोई प्रोजेक्ट निकालते तो 35,000 करोड़ हमारे इकोसिस्टम में आता। सर, ये हमारे देश का, हमारे समाज का, और हमारे समाज में इसको एक्सेप्टेंस प्राप्त है। आप मुझे एक बात बताइए, समाज में किस भ्रष्टाचारी की इज्जत में कमी आती है? जो भ्रष्टाचार करके खूब पैसा बना के समाज में रसूख से जी रहा है, उसको कितने सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है? आप बताइए ना। तो सर, बात यह है कि जब भ्रष्टाचार को सोशल एक्सेप्टेंस मिलने लगती है, एक समाज है ना, वो उधर मध्य प्रदेश, आगरा, और उस समाज में जो कि पेशा, जिनका ये पेशा है, तो वो अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहुओं के लिए, अपने घर की, उनके यहाँ जब लड़की पैदा होती है तो खुशी मनाई जाती है और वो स्वयं उनके लिए ग्राहक ढूंढते फिरते हैं। हमारा समाज सर उस लेवल पे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हमारा समाज उस लेवल पे चला गया है जहां पे इसको बुरा ही नहीं माना जाता। उस समाज में ये बुरा नहीं माना जाता ना। हमारा समाज उस लेवल पे चला गया है जहां भ्रष्टाचार बुराई है ही नहीं, हराम का बिल्कुल सर, कमाया। बिल्कुल सर, आपने कहा कि इज्जत में कमी आते हुए, अरे इसी उत्तर प्रदेश का एग्जांपल आपको दे दूं सर। आईएएस एसोसिएशन ने महाभ्रष्ट आईएएस का गुप्त मतदान कराया था और स्वर्गीय अखंड प्रताप सिंह
वो उत्तर प्रदेश के आईएएस एसोसिएशन की वोटिंग के जरिए चुन के सबसे महाभ्रष्ट आईएएस के रूप में सामने आए थे, लेकिन शान से नौकरी, नौकरी के बाद रिटायरमेंट और अब तो परलोक गमन हो चुका है। तो ये बात तो सही है एक समाज के रूप में। अच्छा सर, भटगांव मामले में डिफेंस कॉरिडोर में जिसको कि कल देर शाम को रेवेन्यू बोर्ड के उस डिसीजन जिसमें रजनीश दुबे जो रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनकी रिपोर्ट थी, अभिषेक प्रकाश सहित अपर जिलाधिकारी अमरपाल और उसके अलावा 15 और यानी कुल मिला के 16 लोग ये दोषी पाए गए थे और कल शाम को योगी आदित्यनाथ ने उस फाइल को एक्सेप्ट किया है और उस पर आगे कार्रवाई के लिए परमिट किया है। 2021 का मामला। सवाल ये उठता है कि रेवेन्यू बोर्ड की जिस रिपोर्ट पर कल योगी जी ने आदेश किया है, 2021 से लेके अब तक इस पूरे मामले के खुलने तक, एक हफ्ते पहले इनके निलंबन तक, ये फाइल कहां थी सर? ये फाइल योगी जी के सामने क्यों नहीं पुटअप की जाए? क्या उत्तर प्रदेश की सीनियर ब्यूरोक्रेसी में कुछ ऐसे लोग हैं जो न सिर्फ इस भ्रष्ट काकस को चलाए रख रहे हैं, योगी जी की नजर से बचा के रख रहे हैं, और उन्होंने ये काम किया कि 2021 की फाइल अब निकल के योगी के सामने आ रही है। सर, इसकी भी जांच होनी चाहिए और योगी जी को इसका भी संज्ञान लेकर इस पे, सर देखिए, इस वक्त देश में एक ऐसा माहौल बना हुआ है, जब से ये हाई कोर्ट के जज साहब के घर रुपयों का जो कैश महल जो पकड़ा गया है, हालांकि पूरी की पूरी जुडिशरी इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सब लोग और पूरी जुडिशरी मिलके लीपापोती कर रही है और उस भ्रष्ट जज को बचाने का प्रयास चल रहा है। पर यह बड़ा अच्छा मौका है, जबकि देश में जो है ये इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, योगी जी को इस माहौल को कैश करने की जरूरत है। इस वक्त भ्रष्ट लोगों के खिलाफ देश में गुस्सा है, ये लोहा गर्म है। योगी जी को इतनी जबरदस्त, इतनी ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि ये उत्तर प्रदेश में नहीं। अच्छा, योगी जी आजकल जो भी काम कर रहे हैं वो पूरे देश में एक प्रेसिडेंस बन जा रहा है। और जनता, मैं आपको बता रहा हूं, मैं यहां पंजाब में बैठा हूं और बाकी जगह आप देख लेंगे, जनता ने अपने मुख्यमंत्री की तुलना योगी से करनी शुरू कर दी, हर प्रदेश की जनता ने। और आम पब्लिक एक ही बात कहती है, योगी जी कर सकते हैं तो तुम काहे नहीं कर रहे हो। नंबर 1, हमारा काश हमारा सीएम भी योगी जैसा होता। तो सर, योगी तो ट्रेंड सेटर बने हुए हैं ना इस वक्त देश में। योगी को चाहिए कि इस केस में ऐसा एक ट्रेंड सेट कर दें कि पूरे देश की सरकारें और हमारी केंद्र सरकार तक इस ट्रेंड को फॉलो करने के लिए मजबूर हो जाए, एक बड़ी लकीर खिंच जाए। और देखिए, आई एम सॉरी टू से कि अपने हाईएस्ट लेवल पे तो मोदी जी भ्रष्टाचार रोकने में कामयाब हुए हैं, परंतु लोअर लेवल का भ्रष्टाचार बदस्तूर जारी है, बल्कि इन्फ्लेशन के साथ साथ उसमें बढ़ोतरी हुई है। पहले जो 1 रुपए में काम होता था अब 5 रुपए में होता है और भ्रष्टाचार बढ़ा है लोअर लेवल पे। जी, ये हमेशा होता है सर। आपने बड़ा प्रैक्टिकल बात उठाई। जब ईमानदारी का माहौल होता है तो बेईमानी का रेट जो है वो बढ़ जाता है। और यहाँ जिस भटगांव केस के बारे में आपको बता रहा हूं मैं, कल शाम को जिस फाइल पर दस्तखत किया है योगी आदित्यनाथ ने, आप जरा सोचें, 21 का मामला, 79 लोग, 79 फर्जी आवंटी हो गए। यूपीडा को जमीन बेच के उसका मुआवजा भी ले लिया। इन्होंने खेल इस तरीके से किया। आप सब कुछ कर देंगे। 16 कर्मचारियों में अगर नाम में ले लूं तो एसडीएम संतोष कुमार, शंभू शरण, आनंद कुमार, देवेंद्र कुमार, तहसीलदार ज्ञानेंद्र सिंह, विजय कुमार सिंह, उमेश कुमार सिंह, मनीष त्रिपाठी, नायब तहसीलदार कविता ठाकुर, राजस्व निरीक्षक राधेश्याम, जितेंद्र कुमार सिंह, नैन्सी शुक्ला, लेखपाल हरिश्चंद्र, ज्ञान प्रकाश अवस्थी, ये दोषी पाए गए हैं। 21 से फाइल रुकी थी, आज आई है। सर,
योगी जी बुलडोजर हाँकने के लिए जाने जाते हैं। अपराधी पकड़ा गया, उसका अपराध एक तरफ सिद्ध होने की तरफ जाता है, दूसरी तरफ योगी जी का बुलडोजर निकल जाता है। इन तमाम मामलों में कहा जा रहा है कि मुआवजा राशियों की भी वसूली होगी। कितना वसूली आप कर लेंगे, ठीक है, आप कर लेंगे। अभिषेक प्रकाश के सारे आप संपत्तियां जब्त कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, कार्रवाई हो जाएगी, सस्पेंड हो जाएगी। जेल और बुलडोजर ये कब निकलेगा सर योगी जी का इनके खिलाफ? सर आप म्यूट है। जेल में भी बैरक की अलग अलग कैटेगरी होती है, आपको पता है? एक वीवीआईपी बैरक होती है, एक वो जो सहारा, राष्ट्रीय सहारा, श्री सहारा प्रणाम वाले जो हैं उनके लिए अलग व्यवस्था थी, अमीरों की अलग व्यवस्था होती है, बड़के माफियाओं की, मुख्तार अंसारी जैसे अलग व्यवस्था होती है। सर एक बैरक होती है जिसमें सिर्फ पेटी क्रिमिनल और जेब कतरे बंद होते हैं। हर जेल में ये व्यवस्था होती है, आपको पता है? इन सालों को जेब कतरों वाली बैरक में रखो, इनको जेब कतरों वाली बैरक में रखना चाहिए और इनके साथ ठीक वही व्यवहार होना चाहिए जो एक आम क्रिमिनल के साथ होना चाहिए। इनके घुटने पे गोली लगनी चाहिए। इनके पूरे के पूरे तंत्र को इन्होंने अपने हराम की कमाई से जितना पैसा कमाया है और जिस जिस रिश्तेदार के नाम पर बेनामी संपत्ति बनाई है और इनके भ्रष्टाचार के जो जो बेनिफिशियरी है, और सिर्फ बात यह ना कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे योगी जी, क्योंकि आज की तारीख में चोरों डकैतों माफियाओं का सबसे बड़ा जो सेंचुरी है वो हमारी जुडिशरी है। जुडिशरी जुडिशरी बनी ही इनके हितों की रक्षा के लिए है, इन डकैतों की। आप देख लीजिएगा, आपको मालूम है स्वर्ण मंदिर में जिस व्यक्ति ने सुखबीर बादल के ऊपर हमला किया था वो एक पुराना टेररिस्ट है, उसको जमानत दे दी आज वो जेल से बाहर आ चुका है, जबकि वो घोषित टेररिस्ट है, कई बार जेल जा चुका है, कई बार बंद हो चुका है, कई केसेस में पहले से जमानत पे है। हमारी जुडिशरी ने उसको एक और जमानत दे दी। क्या डिटरेंस है सर आपकी जुडिशरी में? आपकी जुडिशरी डिजाइंड ही ऐसे लोगों के हितों की रखा। और एक बेचारा 50 रुपए की चोरी करने वाला बेचारा एक पेटी थीफ 6 साल से जेल में बंद है, जबकि उसकी मैक्सिमम सजा ही 2 साल की। सर 35 रुपए के गबन के मामले में एक सरकारी कर्मचारी, मुझे उसका पदनाम याद नहीं आ रहा है, न सिर्फ निलंबित हुआ, न सिर्फ बर्खास्त हुआ, बल्कि 6 साल की जेल काटने के बाद वो रिहा है। किसी सो कॉल्ड विद्वान न्यायाधीश की नजर पड़ गई तो इनायत हो गई। निश्चित तौर पर सर अब हमें लगता है कि 2014 के बाद से जो राष्ट्रीय स्तर पर एक माहौल बना है, कम से कम हाईएस्ट ऑफिसेज में ईमानदारी और जीरो टॉलरेंस करप्शन के अगेंस्ट। यूपी 25 करोड़ आबादी वाला है सर, आपने कहा कि ट्रेंड सेटर हैं योगी आदित्यनाथ, दूसरे मुख्यमंत्रियों के लिए ट्रेंड सामने रखते हैं, जनता की जनभावनाएं हैं। तो निश्चित रूप से योगी सरकार पर पिछले 8 सालों में लगा हुआ ये सबसे बड़ा डेंट है। क्यों? क्योंकि ये उनके नवरत्नों का जो टीम योगी है, जो परफॉर्म करती आई है। यहां मजे की बात यह है कि कमीशनबाजी, इतना अकूत भ्रष्टाचार, ये सब करता रहा अभिषेक प्रकाश, लेकिन उसी के साथ काम करके भी देता रहा। संभवतः ये एक ऐसा करप्शन का मॉडल है जो चौंका रहा है, जहां पर परफॉर्म करने के बाद आप मलाई खाते हैं। और शायद यही वजह है कि 8 साल से ये साम्राज्य चलता रहा, ये पूरा खेल चलता रहा। लेकिन सर ये तहसीलदार और एसडीएम बचाता कौन रहा 8 साल तक? अभिषेक प्रकाश को। संरक्षण कौन देता रहा अभिषेक प्रकाश को? और क्या उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी और मुख्यमंत्री के बीच ये सामंजस्य है कि उन्हें गुप्त रूप से जांच करानी पड़ रही है अपने ही एक आईएएस के प्रति? ये सारी चीजें देखने वाली हैं और मुझे लगता है कि अब ये निर्णायक समय आ गया है। नरेंद्र मोदी जी केंद्र में और यूपी में योगी आदित्यनाथ जी, बाकी मुख्यमंत्री अगर फॉलो करना चाहें
तो भ्रष्टाचार के खिलाफ अब जंग शुरू होगी। समाज का रोल भी इसमें बनता है। क्या जुडिशरी, क्या ब्यूरोक्रेसी, अब इनके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए, ये जनभावना है, अपेक्षा है। वरना योगी आदित्यनाथ जी पिछले 8 साल में किए गए ये तमाम काम धूमिल पड़ जाएंगे अगर इस तरह का खेल सामने आएगा। बाबा जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। और दर्शकों, निश्चित रूप से कार्रवाई शुरू हो गई है। जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ती जाएगी, अभी एक कार्रवाई हुई है, 16 अधिकारी आए हैं, ईडी है, सीबीआई है। निश्चित है योगी जी छोड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा धब्बा है योगी सरकार पर, ये भी कोई गलत बात नहीं है। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। बाबा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आप सभी से अब लेंगे आज्ञा। नमस्कार।